लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो हमारा लास्ट रिएक्शन जो था वो रेडॉक्स रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अभी जो स्टार्ट करना है वो देखते हैं कि जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो एवरीडे लाइफ में कुछ कुछ इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ये पैसा कंज्यूम करता है उसको ठीक करने के लिए उससे बचने के लिए। पहला जो है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन में होता क्या है कि हम सुने कि जंग लगना, जैसे कि जैसे कि देखिए यहाँ क्या है कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जब नया होता है कोई भी आयरन का जो भी चीज़ होता है वो बहुत ही शाइनी होता है, चमकदार होता है। बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर लेफ्ट फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है कि रेडिश ब्राउन उसके ऊपर कोट चढ़ जाता है, ठीक है, परत चढ़ जाता है। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी को हम क्या कहते हैं? आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग बोलते हैं। सम अदर मेटल अल्सो, देखिए कुछ कुछ अदर जो मेटल्स होते हैं जैसे कि चांदी हो गया, फिर गोल्ड हो गया, ये लोग भी रस्ट होता है, ठीक है। सिल्वर में जैसे कि रस्टिंग जब सिल्वर का होता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है। तांबा जो होता है उसमें क्या होता है? ग्रीन टाइप का लेयर चढ़ जाता है। तो ये क्या होता है कि जब भी मेटल्स को बाहर छोड़ा जाता है, जैसे कि ऐसे ही मतलब खुले में, तो क्या होता है कि वो इसमें मॉइस्चर, एसिड, ये सब अटैक करता है, ठीक है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, तो क्या होता है? इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। देखिए इसी को, इसको हम बोलते हैं कोरोडेड, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। जैसे कि हम अभी बोले थे कि सिल्वर में क्या होता है? ब्लैक कोटिंग आता है, और कॉपर में क्या आता है? ग्रीन कोटिंग। कोरोजन काउजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, ये सब जितना भी सारा चीज़ है इसको बहुत डैमेज करता है कोरोजन, ठीक है। स्पेशली जो भी मेटल से जो भी बने होते हैं, मेटल से स्पेशली आयरन से जो बने होते हैं, सबसे ज़्यादा कोरोजन उसमें होता है, ठीक। एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। जो आयरन जो डैमेज हो जाते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत पैसा हर ईयर खर्च किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, इसको हम टिक कर दे रहे हैं, क्या क्या किस किस चीज़ को डैमेज करता है ये। तो अभी एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि आयरन का ये है, नट बोल्ट जितना सारा चीज़ है, कितना ब्राउनी रंग चढ़ गया इसमें। ये पहले बहुत ही शाइनी था, चमकदार था, अभी क्या हो गया है इसमें? अभी इसमें देख रहे हैं कि ये कलर चेंज हो गया है सब में, ठीक है। ये आगे देखते हैं, जो कार है, ये कार का भी रस्टिंग की वजह से कितना ख़राब हो चुका है, पूरा टूट गया है। जब बड़ा जो ब्रिज होता है वो अगर आयरन से बना हुआ है तो वो भी क्या हो गया है? रस्टिंग की वजह से ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। तो इसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा, अब इसको मेंटेन करने के लिए भी उतना खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे रेलिंग को देख सकते हैं, ये किस तरह से ब्राउनिश हो गया है पूरा कंप्लीट। आगे देखते हैं और एक दो एग्जांपल, जैसे कि ये है एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन जैसे कि इसको छोड़ दिया गया है बहुत दिनों के लिए, ख़राब हुआ था, तो ये क्या हुआ है? रस्ट होके खुद से टूट जा रहा है। ये सब पार्ट्स जो इसका है जो टूट टूट के ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि पानी शिप हो गया, वाटर पानी जहाज है, शिप है। तो इसको भी जब ख़राब होने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है तो बहुत दिन के बाद धीरे धीरे ये क्या होने लगता है? रस्ट लगता है। आयरन ये बाहर के मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या होता है कि इसका सारा पार्ट्स ख़त्म होते जाता है। तो ये था रस्टिंग। और दूसरा जो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में क्या होता है? जितने भी ऑयल और फैट्स के जो भी फूड होते हैं, जो खाना हम मिलता है जो जिसमें ऑयल्स कंटेंट रहता है, ठीक है, फैट्स कंटेंट रहता है, उसको बहुत दिन तक छोड़ने पे वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसको बाद में खाने से बहुत अलग टेस्ट होने लगता है, प्लस उसका स्मेल भी बदल जाता है। When fats and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change, ठीक है। इसको हम ये कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब भी रैंसिड ऑयल है, फैट्स ऑयल एंड ऑयल आर ऑक्साइड, ये सब
ऑक्सीडाइज होता है तो ये इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, प्लस इसका स्मेल भी चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जैसे कि जितना भी इतना खाने वाला चीज़ आता है, ऑयल और फैट जिसमें रहता है, उसमें क्या 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 डाला जाता है, ऐसा चीज़ डाला जाता है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सके, ऑक्सीडेशन होने से उसको सेव कर सके, बचा सके, ऐसा चीज़ को डाला जाता है। जैसे कि आप चिप्स वाला जो चिप्स का जो बैग होता है नॉर्मली, उसमें देखते हैं कि दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है और उसको खोलने के बाद उसमें हवा ही निकलता है। उसमें कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है रूम टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, तो इसीलिए उसको डाला जाता है। उसके जगह पर अगर ऑक्सीजन डाला जाता तो ऑक्सीजन क्या होता है कि रूम टेम्परेचर में रिएक्शंस करता है, तो वो चिप्स को ख़राब कर देता है। लेकिन नाइट्रोजन ये काम नहीं करता, इसीलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सारे दूसरे गैस के जगह पे नाइट्रोजन को डाला जाता है। कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। जैसे कि ये जो ऑयली फूड था, ये क्या हो गया, पूरा ख़राब हो गया है, ऐसा देखे होंगे। ये भी देखिए किस तरह से ख़राब हो गया, इसको टेस्ट, इसका स्मेल भी चेंज हो जाता है। और ये भी हो गया, ये कितना ख़राब है। इसका टेस्ट पहले जैसा नहीं रहेगा, स्मेल भी पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन ये खाने के बाद बॉडी को बहुत हार्म करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया केला वगैरह, ये सब भी लगता है थोड़ा रस्ट क्या बोलते हैं, ख़राब हो जाता है। अब देखते हैं कि व्हाट यू हैव लर्नड, मतलब अभी तक हम लोग इस चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसमें अब क्या क्या सीखे हैं। तो सबसे पहले सीखे हैं कि एक कंप्लीट रिएक्शन जो होता है, ठीक है, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होता है, उसमें क्या क्या होता है। उसमें होता है रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। देखिए क्या क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है, प्रोडक्ट होता है, और क्या होता है, उसका फिजिकल स्टेट को मेंशन किया जाता है। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ, उसका सिंबल मेंटेन किया जाता है, मेंटेन्ड, ठीक है। फिजिकल स्टेट का सिंबल्स को दिखाया जाता है। जैसे कि कोई भी जो प्रोडक्ट है या फिर रिएक्टेंट है, उसमें गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, या एक्वस सॉल्यूशन है, उसको उसके बगल में लिखा जाता है, रिएक्टेंट से या फिर प्रोडक्ट के बगल में। ये सब हम लोग देखे थे। A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are same on the reactant and product side of the equation. Equation must always be balanced. अब इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है, ये भी हमने देखा था कि उसमें जितना टाइप का, अलग अलग टाइप का जो एटम्स इन्वॉल्व रहता है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ दोनों के साइड में इक्वल होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट है एटम का, उतना प्रोडक्ट में भी एटम का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए उसको बैलेंस किया जाता है। और सारा जो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है, वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। अब कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है। कम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है। और डिकम्पोजिशन जस्ट उसका अपोजिट है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक सिंगल जो सब्सटेंस रहता है, वो डिकम्पोज होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है। जैसे कि CO2 है, वो ब्रेक होकर क्या क्या बनाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाता है, तो वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक सब्सटेंस ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इसका किसके अपोजिट है, कम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, जो रिएक्शन में हीट बाहर निकलता है, रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ये सब हम पढ़ चुके हैं। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब जो रिएक्शन होता है उसमें हमको बाहर से हीट देना पड़ता है या फिर एनर्जी देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, बाहर से हीट को या फिर एनर्जी को दे रहे हैं। When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है, ठीक है, उसके साथ क्या करता है कि ये रिएक्टेंट के साइड रहता है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, और उसके प्रोडक्ट के साइड हम देखते हैं
कि ये जो एलिमेंट है वो उस कंपाउंड का एलिमेंट को हटाकर खुद उसके साथ रिएक्शन करता है, प्लस उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है उसको अकेला छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो एटम का एक्सचेंज होता है। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन एक्सचेंज होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। याद रखना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है उसमें क्या बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है। अब लास्ट में जो पढ़े थे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि या फिर हाइड्रोजन का गेन होता है या फिर लॉस होता है, या फिर ऑक्सीजन का गेन होता है या फिर ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो गेन होता है उसमें क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और हाइड्रोजन का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक रिएक्शन में जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है, अपोजिट है दोनों, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों साथ में होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर खत्म हो गया है। अब एग्जाम्पल ये सब है, एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करना।